Dear students of class 8, Assalamu alaikum. Dear students, today's topic is diversity in cells. Diversity in cells on page number 207. Yesterday we learned difference between animal cell and plant cell, and also mm, you learn how to make a plant cell or animal cell, and also mm, what is what are the features that are shared both by plant and animal cell. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा. डाइवर्सिटी इन सेल्स मीन्स cells are the basic structural units of all living organisms, but this does not mean that all cells are identical. like देखो, आपने ये तो जान लिया कि हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल से बना होता है, लेकिन सेल्स जो है, हर एक सेल, बॉडी की हर एक सेल आइडेंटिकल नहीं होती, वो एक जैसी नहीं होती है. ठीक है. स्ट्रक्चर्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, दे आर कॉमन टू ऑल सेल्स. लाइक वो मसल सेल होगी या कोई और सेल होगी या न्यूरॉन की सेल होगी, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये कॉमन है. ठीक है, ये हर एक सेल. बट शेप, साइज, कंटेंट ऑफ द इंडिविजुअल सेल शोज अ लॉट ऑफ वेरिएशन. तो अगर हम साइज, शेप या इंडिविजुअल सेल्स में जो कंटेंट्स होते हैं बाकी, वो अगर हम देखेंगे उनमें बहुत सारी वेरिएशन है. इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं. ठीक है. लाइक दीज फीचर्स आर क्लोजली लिंक्ड टू द फंक्शंस विथ सेल्स परफॉर्म. कि सेल्स की फंक्शन क्या है उस पर ये डिपेंड करता है. मतलब उस पर डिपेंड करता है कि सेल की शेप कैसी होगी, उसका साइज़ कैसा होगा, उसमें जो कंटेंट है वो कैसे होंगे. सपोज़ अगर हम यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो वहाँ पे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन जो होती है वो एक ही सेल से होती है, सिंगल सेलड होती है. क्योंकि यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सेल होती है, वहाँ पे वो एक ही सेल सारे फंक्शंस करती है. लेकिन जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे हर एक सेल का अलग अलग काम होता है. ठीक है, अलग अलग जॉब उनका होता है. दिस मीन्स कि मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर. क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर. तो सेल्स जो है उनमें शेप, साइज या बाकी फीचर्स डिपेंड करती हैं कि उनकी फंक्शन क्या है. ठीक है बच्चों. लाइक रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल्स, एक्सक्रीशन के लिए अलग, ग्रोथ के लिए अलग, न्यूट्रिशन के अलग. तो ये मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में होता है. दिस मीन्स ये आ गया डाइवर्सिटी इन सेल्स. तो इसी तरह सेल नंबर जो होता है, मैंने आपको पहले ही बोला, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक ही सेल्स के बने होते हैं, लेकिन मल्टीसेलर में बहुत सारी सेल्स होती हैं. इवन अगर हम मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहाँ पे भी सेल्स वेरी करते हैं. लाइक देयर नंबर वेरीज. लाइक अगर हम कुछ एल्गी देखेंगे उनमें जस्ट ए फ्यू सेल्स होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी एल्गी हैं यहाँ जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ सेल्स होती हैं. और प्लांट्स और एनिमल्स में तो मिलियंस ऑफ सेल्स होती है. ठीक है. तो इसी तरह अगर हम न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसमें 2000 मिलियन सेल्स होती हैं. ठीक है. तो फिर ये जो नंबर है ये चेंज भी होता है. दैट मीन्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में भी वेरिएशन है नंबर ऑफ सेल्स में. इसी तरह अगर हम सेल साइज़ की बात करें, सेल साइज, प्लांट एंड एनिमल सेल्स, सम प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर नेकेड. ठीक है, सॉरी, विजिबल टू नेकेड आई. तो कुछ प्लांट और एनिमल सेल्स हमें दिखती हैं ऐसे भी खाली आंखों से, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, वो हम अंडर माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम ऑस्ट्रिच एग की बात करें, वो लार्जेस्ट एनिमल सेल है. इट इज़ बिगेस्ट एज 170 and 1 into 135 मिलीमीटर. तो
इसलिए ये जो है ये लार्जेस्ट एनिमल सेल है, ये हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते, ये ऑस्ट्रिच का एग है, ठीक है, ये सेल है, तो ये हम देख सकते हैं। इसी तरह ये वाला बीच में जो है वो ऑस्ट्रिच एग है, ये हैन का एग है, और यहाँ पे एक बर्ड जो है उसका एग है, हमिंग बर्ड इसको बोलते हैं, बीच में है ऑस्ट्रिच का एग। तो ये सेल हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे रॉड शेपर्ड बैक्टीरिया, इसका साइज़ देखिए आप। इसी तरह एस्टोब्लेरिया, तो कुछ ऐसे भी सेल्स हैं, लाइक एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, तो उसका साइज़ है 0.1 माइक्रोन, दैट मीन्स मिलीमीटर का अगर हम 10,000 पार्ट देखेंगे, 10,000 पार्ट मिलीमीटर, तो आपने स्केल में देखा होगा, जो आपके बैग में स्केल होती है वहाँ पे आपने मिलीमीटर देखा होगा कितना छोटा होता है, तो अगर उसका हम 10,000 पार्ट देखेंगे, दैट्स 0.1 माइक्रोन, तो इतना छोटा साइज़ होता है माइकोप्लाज्मा का, ये जो एक बैक्टीरिया है, तो उससे इसलिए ये बहुत सबसे छोटा ये जो सेल है ये हम देख सकते हैं। तो बच्चों कल हम ये कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।